उसके बाद एमआरसी में भी यही सिचुएशन आके सबने बोला तूने मार्केटिंग तो तेरी बहुत देख लिया, अगर ऑपरेशंस में आ जाए पवन जी। सो मेरा हिडन सेल्फ जो है मैंने अनकवर किया कि नाउ आई एम अ बेटर ऑपरेशंस मैन, आई मे नॉट बी अ वेरी सक्सेसफुल मार्केटिंग मैन। ओके, ये मैंने रियलाइज किया। कभी तो देर है दुरुस्त है बुद्धि। ओके, नेक्स्ट फ्री ओपन एरियाज नोन टू। अब करना क्या चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। known to me, known to others, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट्स known only to others, मेरे साहब को पता, मेरे को मुझे। तो जो मैंने चेहरे पे मास्क पहना है, इस मास्क को उठाओ। ओके, टेक आउट द मास्क एंड अंडरस्टैंड, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि लो यो दीज आर योर फॉल्ट्स। वो कैसे करोगे? जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद अमिताभ बच्चन हूँ और जगजीत सिंह से बढ़िया गाना गा लेता हूँ, तो मैं कैसे इंप्रूव करूंगा? Then I have to ask people like you, please tell me my areas of improvement. because कब्र में जाने तक मैं चाहता हूँ कि every day I should improve. So, okay, next. Hidden area unknown to others. मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। इसको पूरा ना हाइड मत करिए, थोड़ा बहुत हाइड करिए। एक मजाक में बोलता हूँ, मुझे बताना जरूरी है कि पिछले सैटरडे मैंने कितने पैक पिए, तो वो मेरी इच्छा है। वाइफ भी पूछती होगा तो एक ही पिया है, ठीक है, तो उसी में पानी डाल के पियो। बताऊँ तो लट पड़ेंगे, घर पे काम होगा। सो वो बताने की जरूरत नहीं है, उतना ही बताओ जितना जरूरत है, बट कुछ तो बताओ। अगर वो कहेंगे मुझे नहीं मालूम क्या, किसको बेवकूफ बता रहा। सो लास्ट, unknown area known to none. So again, through interaction with group interaction, understanding people, we have to uncover. I have to uncover your potential. You have to uncover my potential. तब होगा जब ट्रस्ट हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, तभी तो मैं अथॉरिटी डेलीगेट करूंगा। मुझे मनमोहन स्वामी जी पे भरोसा है, मैं क्या उनको डेलीगेट करूंगा? और उनको डेलीगेट किए बिना उनको क्या मैं इंप्रूव करूंगा, मैं क्या अपने आप को इंप्रूवमेंट करूंगा? इफ आई डोंट डेलीगेट, उधर बाबा मुझे भागना पड़ता है मेरा देखने के लिए। चार मैं जा पाता है क्या? अजी मेरे जाने के लिए 100 नौकर है, मेरे पहले ड्राइवर चाहिए, फिर ये चाहिए, खाना पहले चाहिए, ठीक है ना? मैं कर पाऊंगा क्या? आप गए एक दिन में 3-4 फसला वगैरह ढूंढ के आ गए, वो दीवार क्यों नहीं तोड़ सकता हूँ? तो थोड़ा किसके एहसान किस पे हुआ? उससे मुझ पे। साइमल्टेनियसली आप भी डेवलप कर रहे हो, राइट? लेकिन दादाजी के बिट्टू रोहतक एक बार गौरव जी आए थे, एक बार लकी जी आए थे। So Lucky ji is also taking interest in warehousing. ऐसे लोग नेक्स्ट टाइम एफएम चलते तो आप चलिए, क्यों मंडोली के लास्ट में वेयरहाउस है, तो गलियों में ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है। इनको मैं थोड़ा मस्का मार के ऐसा ले जाऊं कि यार आप ग्रेट, आप भी सीख लो। जान जिसकी बच्ची, मेरी बच्ची बोले लकी जी को आप जाओ यार, ये लाइटर वेन में कह रहा हूँ। अल्टीमेटली फायदा किसको? मुझे हो रहा है, बट व्हाई, हाउ? आई एम रिपोजिंग माय ट्रस्ट इन मिस्टर मनोज शर्मा। मैं इस बात से जल ले रहा हूँ कि इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। कोई ना जल ले रहा, ईर्ष्या किसी पे नहीं, मैं अपना ही कह रहा हूँ। I should understand. There is another wonderful concept called न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो तो एक वंडरफुल चीज है, उससे मैं सर्टिफिकेशन में भी कर रहा हूँ, करीब 25,000 का फीस है वो। उससे ये गारंटीड है, अगर उसको कोई भी उस रूट से जाए, अगर आप शाहरुख खान बनना चाहते हो शाहरुख खान बनेंगे। ये नहीं कि उसकी शक्ल सूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारी भगवान ने ये दी, बट सेम लेवल ऑफ सक्सेस विल अचीव इन एक्टिंग। You will become, then Lucky Balwal will be known as the Shahrukh Khan. I can be another Sachin Tendulkar. I can be another Mr. Sanjay Kumar Rathi. I can be another Mr. Ganesh Sharma. उसको फॉलो करो। तो उस सबका मूल सिद्धांत यही है कि प्लीज ट्रस्ट, हैव ट्रस्ट इन ईच अदर, ओपन अप। ओके, इसी से अब इससे इंटरपर्सनल रिलेशन का क्या लिंक है? आप ही आज भी कोई ये कह रहे थे इसी से रिलेटेड, आई वाज वेरी हैप्पी किया बहुत सही कह रहे थे। क्या भी यार, ये ओपन एरिया, ये ब्लाइंड एरिया, सारे चारों एक बराबर रेक्टेंगल्स हैं। करना क्या चाहिए? ओपन एरिया को एक्सटेंड करो आपके ब्लाइंड एरिया तक। ब्लाइंड एरिया क्या, वो जो है साइज कम करो एरिया। इसी तरह से जो हिडन सेल्फ है उसको भी ओपननेस में लेके आओ। और अननोन सेल्फ जो कि लकी जी एंकर हो सकते हैं, उससे भी तो अल्टीमेटली कि आपके जो बंद दरवाजे हैं उसको खोलो, उन खिड़कियों को खोलो, उन दरवाजों को खोलो। फिल इट अप विद ओपन ग्रीन एज मच एज पॉसिबल। इफ यू डू दैट, नेचुरल इंटरपर्सनल रिलेशन बढ़ गया, कम्युनिकेशन बढ़ गया। कम्युनिकेशन ये नहीं मतलब कि मोदी जी की तरह, हमारे पवन जी की तरह मैं बोलूं, वो तो आगे 100 जन्म में नहीं बोल पाऊंगा जिस अंदाज से ये बोलते हैं वाजपेयी साहब, पवन शर्मा जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। आई कैन डू दैट।
बहुत इम्पॉसिबल है, वो तो इंडिविजुअल ट्रेट है, बट एटलीस्ट मैं ये तो अचीव करूंगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझेंगे, आप उस बात को बड़े गौर से सुनेंगे और कुछ कमी पेशी हो तो बताएंगे भी, और जो अच्छी बातें हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके जो अच्छे गुण है मुझे देंगे। दैट इज हाउ आई हैव टू ओके, बिकॉज़ व्हेन आई जॉइन टीवीएस लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में था नहीं, मार्केट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एसोसिएट था, तो टीवीएस वाले ढूंढ रहे थे कि एक साउथ इंडियन हो जो दिल्ली में हो और ब्राह्मण हो, उनका ये थे, ठीक है। सो jobsahead.com, तो उसमें मेरे उन्होंने सीवी पिकअप किया, इंटरव्यू बोला, ले लिया। आई न्यू नथिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स, आई न्यू नथिंग, कुछ भी नहीं मालूम था। रुकपुर भेज दिया कि जॉइन होने का 5 दिन महिंद्रा ट्रैक्टर प्लांट उन्हीं दोनों सेटअप हो रहा था अभी, वो कौन सा रोड पे, उधर बोल रहा हूँ किच्चा रोड पे आके हीरो होंडा पावर के आगे महिंद्रा, ये मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, अगस्त। वहाँ उसने बोला था, मिस्टर याद रहिए वो प्लांट हेड था, कि आप इसको मैप पे बताइए। मैंने कहा मैंने तो आज कल ही ज्वाइन किया है। कहता भाई आई कम देन, आप किस लिए टू वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम, प्लीज गो बैक। बारिश था, आई वेंट बैक, व्हाट अ बिग इंसल्ट इट वाज, पर हुज फॉल्ट इज इट, हुज फॉल्ट इज इट, भेजने वाले की गलती है। श्रीमान पवन जी, मैं जिक्र उन्हीं का कर रहा हूँ, अपने नरसिम्हा राव साहब का। तो व्हाट एन इंसल्ट, सो आई डिडंट लाइक इट। वापस मैं मार्क आउट एमडी को फोन किया, सर मैं वापस आना चाहता हूँ। जाने से पहले 10 बार बोला मत जाओ, फिर कहते हैं अब तू चला गया वापस मुड़ के मत देखना, आगे कदम रखते हो। सो देन इट टुक मी अबाउट 3 months टू अंडरस्टैंड लॉजिस्टिक्स की है क्या एक्चुअली, क्योंकि स्लोली आई हैव डेवलप्ड। अब इतना इंटरेस्ट आ गया मुझे, और आई न्यू नथिंग अबाउट एयर एंड रेल, कुछ नहीं मालूम था। एमआरसी में भी कई सारे इनसे बोलता, सर बताओ कोई, कुछ नहीं मालूम था। मुझे सोचता था एयर तो इम्पॉसिबल है, रेल में सब डैमेज जाता होगा, नहीं हो सकता। यहाँ आने के बाद आई लर्न सो मच अबाउट एयर एंड रेल, बिकॉज पीपल हैव टॉट मी। मैंने भी बड़े ओपन माइंड से सीखने की कोशिश की। मैं ये नहीं बोला मैं टीवीएस से है, मैं हीरो होंडा से हूँ, आप मुझे एयर का क्या सिखाओगे, आई हैव नेवर सेड दैट। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड। आप लोग ऑलमोस्ट 90% स्टेज पे, मैं कम से कम 0 से 60% स्टेज तक अंडरस्टैंडिंग, इवन ऑपरेशंस एंड ऑल। व्हाई? बिकॉज यू हैव बीन वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। क्यों? क्योंकि आई मस्ट आल्सो बीन वेरी नाइस एंड अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेटिव। इनिशियल हिकअप्स तो आते हैं, उसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है, लंबा चौड़ा उस पे नहीं जा रहा हूँ। इट इज कॉल्ड टकमैन्स, ब्रूस टकमैन्स, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ये स्टेज तो होता ही है कभी भी नए कंपनी में ज्वाइन करो, ये तो हो गई। मैं एक कंपनी में कल के विकास जी ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ मेरे से 2 लेवल ऊपर या 2 लेवल नीचे या सेम लेवल पे, उसी दिन से मैं कहूँगा ये तो मेरी नौकरी करना है, ठीक है जी, मैं पॉलिटिक्स शुरू करूंगा। आप उधर मुड़ेंगे, मैं पीठ पीछे फट, ठीक है जी। आप एक बात में रिपोर्टिंग करूंगा मेरे बॉस के साथ, क्यों? व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बीइंग का ये कि रेजिस्टेंस टू चेंज, वी डोंट वांट टू चेंज, जो जहां वही ठीक है। बिल्ली, वंडरफुल एग्जांपल, वंडरफुल एग्जांपल, ओके। सो दैट स्टेज इज कॉल्ड फॉर्मिंग। टीम फॉर्म हो रहा है अभी, सबको एक दूसरे, सब नई टीम है, सबको एक दूसरे, जैसे मैं कईयों से पहली बार मिल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल, जय कुमार साहब वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी, पता नहीं कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये इनिशियल होता है। तब लीडर का रोल है, लीडर हैज टू प्ले अ रोल। इफ देयर अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 रीजन्स, उन दोनों रीजन के लीडर्स की जिम्मेदारी है, गलती नहीं बोलूंगा, जिम्मेदारी है कि लोगों को अंदर के जो माइंड के कीड़े हैं वो उठा के बाहर फेंको, ओके। So the next stage is called norming, okay? Norming stage में लोग समझ जाते हैं भैया तालाब में फेंक दिया, यहाँ 15.5 मगरमच्छ हैं या 16 मगरमच्छ हैं, जीना मरना इन्हीं के साथ है, इनसे बैर करूँ मरूंगा। तो या तो बैर तब करूँ जब मैं इतना बड़ा मगरमच्छों को सबके एक साथ खा लूंगा, या फिर एक काम करो दूसरी तालाब को ढूंढ लो जहाँ छोटे मगरमच्छ हो। मगरमच्छ तो हर तालाब में है, ये मान के चलेंगे हम, ओके। सो दैट्स, तब जाके लोग थोड़ा हल्का सा कोऑपरेट करना शुरू करते हैं, पर तब भी देखते हैं कि ये गलती करो, इधर से मैं मेल भेज दूँ। मैंने बहुत मेल भेजे शुरुआत में। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग, नॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग स्टेज पे, ये फर्स्ट 2 स्टेजेस पे लीडर का बड़ा मेजर रोल होता है, लीडर का, कि अपने स्टाफ को नीचे समझाएं कि नहीं मिलजुल के काम करो। थर्ड स्टेज है फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग। उस स्टेज में लोग समझ जाते हैं मिलना, साथ जिएंगे, साथ मिलेंगे, दे स्टार्ट वर्किंग। 4th स्टेज पे इट इज परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस आता है, रिजल्ट्स आते हैं। सो दैट इज फॉर्मिंग,
that also is based on this. So this is very necessary to improve communication. Thank you. बड़े patiently आपने सुना. Thank you. सर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था दिल्ली वालों को कोई क्लैप करे ना करे आप लोग जरूर कर दिया अगर पवन जी के सामने कोई इज्जत हो बैठे आइए गौरव जी आप ही आइए आपने किया था आपने बोला पहले आपने बोला था प्लीज राधेश्याम जी कुछ लेके आए वेरी नाइस ऑफ यू वेरी डिसेंट ऑफ यू राधेश्याम जी कि वो यहाँ स्टेज पे आए, बट बिफोर ही कमिंग मैं आप सबको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा. सर 1 मिनट लूंगा आपका. आई केम टू नो. आप बताते रहिए मैं तब तक आ भी आइए Mr. Paramji Sharma, our honorable guest for today, he is having around 30 plus year experience in logistics and transportation. 30 plus year. wonderful clap. मीन्स कि यहाँ पे हम जो मेरी एज के पर्सन्स हैं, लाइक आई एम हैविंग ए 30 ईयर ऑफ एज, जितना हमारा एज है उतना इनका एक्सपीरियंस है इन अदर ट्रेड. सेकेंडली आउट ऑफ द 30 फ्रॉम लास्ट जो 15 साल थे ही इज विद द DFTC, देन 10 years with MRC, and from last 1.5 year, he is working like as a vice president of ETO. So it's again a great honor for us कि आज वो हमें अपने कुछ experience share करेंगे. And apart from all this, एक छोटी सी चीज मुझे और भी पता चली थी कि ये एक जो हमारे इंडिया में रोल मॉडल है राम जी फ्रॉम रामायण, उसका रोल भी प्ले करते हैं इन रामलीला. उसके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए. वो जो राम जी है वो आज भी हमारे रोल मॉडल है कि जिंदगी को कैसे जीना है, वो जिंदगी कैसे जिए थे और हम उनसे क्या क्या ले सकते हैं. तो हम आज वही एक कोशिश करेंगे उनसे कुछ लेने की, और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगा कि वो आए और हमारे साथ कुछ शेयर करें. मैं एक लाइन और ऐड करूंगा. करीबन आप करेक्ट करिए पवन जी, गलत बोल रहा हो तो करीबन 15 से 20 नहीं सकते. नहीं चलिए 15 से 20 साल के अवधि में ये फ्रॉम BM is risen up to vice president. Okay. It's a wonderful journey. I mean such a short span of time from the branch manager of a company to the vice president of a company. ये इनका राइज रहा है. Okay, once again, please. थैंक यू वेरी मच. गौरव अरोड़ा जी ने काफी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में की, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं ये मुझे मेरी बड़ाई कर रहे थे या छेड़ रहे थे. इन्होंने मुझे बताया कि जितनी इनकी उम्र है उससे ज्यादा साल से मैं काम कर रहा हूँ. जी हाँ. क्या मैं बुढ़ा दिखता हूँ? आप तो बहुत जवान हो. तो क्यों ऐसी बातें हो रही भाई, ऐसी बातें. चलिए राव साहब ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, तो इसके बाद ऐसा ही फीलिंग आपको आएगी मेरी बातों से जैसे आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख के निकले और कोई आपको आकाशवाणी समाचार देखने के लिए बोलते हैं. तो आपने DDLJ देखी, उसके बाद में आप दूरदर्शन समाचार देखने के लिए रेडी हो जाइए.